चलिए, समय बहुत हो गया, दो सीटों पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है दो सीटों पर चर्चा करना। इसीलिए अलख सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। एक सीट छूट गई है, केवल भोपाल के केवल एक सीट रह गई है, और अगले सीट पर मैं चर्चा करूंगा, और वही हुजूर सीट रामेश्वर शर्मा, जिसके विषय में हमने अभी बात की। भाजपा ने फिर से उनको उम्मीदवार बनाया। नरेश ज्ञानचंदानी पिछले बार जो हारे, इस बार उनको फिर से उम्मीदवार बनाया, यह देखते हुए कि वहां पर जो सिंधी वोटर है उनका वोट इनको मिल जाएगा। विकल्प था कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी से जाकर राजनीति करने वाले डागाजी जो है वहां पर उम्मीदवार बन सकते थे। पावरफुल नेता है, विधायक रहे हैं। उनको टिकट देने के बजाय पुनः एक बार जो है नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया है। तो इस सीट पर क्या कहना चाहेंगे आप कि किस गणित से उन्होंने जो है पुनः उनको उम्मीदवार नरेश ज्ञानचंदानी हारे थे और बहुत सक्रिय भी नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस ने टिकट दिया केवल इसलिए कि सिंधी मतदाता जो है, जो नाराज था पिछली बार बीजेपी से, उसका लाभ मिल जाए। लेकिन पिछले चुनाव में जब एक्सट्रीम पे सिंधी नाराज थे, उसके बावजूद रामेश्वर शर्मा जीते थे, तो इसलिए वो फैक्टर अब रहा नहीं। सिंधियों को भी मालूम चल गया। इस दौरान हीलिंग का जो बहुत बड़ा काम है वो रामेश्वर शर्मा कर चुके हैं, और भाजपा का वोट जो है वो वापस लौट आए। लोगों ने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए जो सिंधी थे वो भी अब इस बात को लिए मानने लगे हैं कि हमें कांग्रेस के साथ में नहीं जाना चाहिए था। इसके बावजूद कांग्रेस अभी भी वही पुरानी रणनीति अपना रही कि हमें सिंधी मतदाताओं से यहाँ सीट पे हमें सहारा मिल जाएगा, पर वो सफल नहीं होंगे इसमें। और वो अभी तक ये दिख रहा है, जैसा स्थिति है, जो अंदरूनी रूप से चर्चाएं आ रही हैं, उसमें यह है कि रामेश्वर शर्मा की राह कठिन मतलब ये है कठिन नहीं कि आपका जो कहना है कि यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। जी जी, एक तरफा चुनाव है। बिल्कुल, चलो चलिए, हम छोड़ देते हैं इसको। आपके इशारा हम समझ गए। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश नहीं होता तो हम वो भी खुलासा कर देते हैं कि कौन एक तरफा जीत रहा है। लास्ट जो है आज के इस परिचर्चा का जो अंतिम विधानसभा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के लिए, भले ही यहाँ एक तरफा चुनाव हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा चर्चा का विषय है।